अब हम लोग बात करते हैं एपेंडिकुलर स्केलेटन के बारे में बात करते हैं। तो इसकी टोटल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 126। अब बात करते हैं एक एक करके एपेंडिकुलर स्केलेटन में जो होते हैं उसमें एक एक करके बात करते हैं। तो पहला आता है पेक्टोरल गार्डिल। ये होता है पेक्टोरल गार्डिल और नीचे जो होता है वो पेल्विक गार्डिल होता है। तो हम बात करेंगे पेक्टोरल गार्डिल का, पहले बात कर लेते हैं। तो पेक्टोरल गार्डिल में क्लेविकल जो होता है, यानी यहाँ पे पाया जाता है एक बोन पाया जाता है जिसको हम कॉलर बोन कहते हैं, उसको हम क्लेविकल्स कहते हैं। तो एक साइड एक है और एक साइड एक है, यानी इनकी संख्या, कॉलर बोन की संख्या जो होते हैं 2 होते हैं। अब बात करते हैं स्कैपुला। स्कैपुला जो होता है ये बैक साइड यहाँ पे पाया जाता है, ये बाह में बैक साइड पाया जाता है, जिसका स्ट्रक्चर जो होता है ट्रायंगुलर शेप होता है, ट्रायंगुलर शेप होता है, होता है, इसको हम स्कैपुला कहते हैं। और एक आर्म में जो होता है एक होता है, यानी 2 हमारे पास आर्म है, अपर आर्म 2 हैं, तो इनकी संख्या 2 होंगी। तो स्कैपुला की संख्या 2 होती है। अब बात करते हैं अपर आर्म की, बात कर लेते हैं, इस बाह का बात कर लेते हैं, हाथ का बात कर लेते हैं, यानी ये है अपर आर्म। तो अपर आर्म में ये होता है ह्यूमरस होता है, ह्यूमरस होता है ऊपर वाला जो होता है, ह्यूमरस की संख्या जो होती है, एक हाथ में एक ह्यूमरस होता है। तो 2 हाथ है, तो हमारे पास 2 हाथ है, तो 2 ह्यूमरस की संख्या 2 होगी। अब बात करते हैं रेडियस की, बात करते हैं। तो ये जो होता है ऊपर वाला अंगूठे के जो से अटैच है उस हड्डी को हम, यानी बोन्स को हम रेडियस कहते हैं, और उसके जस्ट नीचे वाला जो होता है वो अल्ना होता है। तो अगर एक हाथ में एक रेडियस है तो 2 हाथ है, तो उनकी संख्या, रेडियस की संख्या 2 होगी। अब बात करते हैं अल्ना की संख्या। तो अल्ना अगर एक हाथ में एक है तो 2 हाथ में 2 होगी। अब बात करते हैं कार्पल्स का, बात करते हैं। ये जो होता है कलाई होता है, इसको हम कार्पल्स कहते हैं। और इनकी संख्या जो होती है, एक हाथ में इनकी संख्या जो होती है वो 8 होती है, संख्या में 8 होती है। तो 2 हाथ है तो संख्या में 8 दूना 16 हो जाएंगी, यानी कार्पल्स की संख्या 2 आर्म का बात करते हैं तो उनकी कार्पल की संख्या 16 हो जाएंगी, और एक हाथ में 8 प्रेजेंट होती हैं। अब बात करते हैं मेटाकार्पल। कलाई के जस्ट ऊपर जो होता है उसको कहते हैं मेटाकार्पल, यहाँ पे पाया जाता है, उसको हम मेटाकार्पल्स कहते हैं। और इसकी संख्या, एक हाथ में इनकी संख्या जो होते हैं 5 होती हैं, और तो हमारे पास 2 अगर हाथ हैं तो उनकी संख्या 10 हो जाएंगी। अब बात करते हैं फैलेंजेस। ये जो होता है ये मेटाकार्पल्स हो गया। अब बात करते हैं फैलेंजेस, इसका बात कर रहे हैं। तो इनकी संख्या जो होती है, इनकी संख्या जो होती है, एक हाथ में 7 होती हैं, तो 2 हाथ में 14 हो जाएंगे। ये है फैलेंजेस। इनकी संख्या, एक हाथ की में इनकी संख्या जो होती है 7 होती है, तो इनकी 2 हाथ होती है हम लोग के पास, तो उनकी संख्या जो हो जाएगी 14 हो जाएगी। तो ये पेक्टोरल गार्डिल का बात हो गया और अपर आर्म का बात हो गया। अब आगे बात करेंगे हम लोग पेल्विक गार्डिल और लोअर आर्म के बारे में बात करेंगे। आगे हम बात कर लेते हैं एपेंडिकुलर स्केलेटन में, आगे बात करते हैं। तो पेक्टोरल गार्डिल्स और जो होता है अपर आर्म को हम लोग इसके पहले पढ़े हैं, अब पढ़ते हैं पेल्विक गार्डिल्स और लोअर आर्म के बारे में, या लेग के बारे में पढ़ते हैं। तो पेल्विक गार्डिल्स में जो होते हैं इनोमिनेट बोन पाए जाते हैं, जिसकी संख्या जो होती है वो 2 होती हैं। और ये इनोमिनेट बोन कुछ और नहीं होते हैं, बल्कि जो होते हैं इलियम प्यूबिस और इसियम से मिलकर इनका जो होता है फ्यूजन से, तीनों बोन के फ्यूजन से जो होता है इनोमिनेट बोन का फॉर्मेशन होता है। और एक साइड से एक बोन होता है, तीनों इलियम प्यूबिस और इसियम के फ्यूजन से एक बोन का फॉर्मेशन होता है। तो दो साइड्स हैं, तो यानी 2 लेग्स हैं, तो दोनों में एक एक बनेगा, तो यानी इनकी संख्या 2 हो जाएगी, इनोमिनेट बोन की संख्या 2 होंगी। और ये इनका फ्यूजन जो होता है, ये बनते किससे हैं? इलियम प्यूबिस और इसियम से के आपस में फ्यूजन से बनते हैं। तो इनकी संख्या जो होती है 2 हो जाएंगी। अब बात करते हैं लोअर आर्म या लेग के बात कर लेते हैं। तो लेग में फीमर जो होता है, जांघ की हड्डी एक होती है, यानी 2 हमारे पास लेग हैं, तो उनकी संख्या जो होती है 2 हो जाएंगी, फीमर की संख्या 2 हो जाएंगी। अब बात करते हैं पटेला की, बात करते हैं। तो पटेला, एक लेग में एक पटेला पाया जाता है, और 2 लेग हैं तो 2 पटेला की संख्या 2 होगी। अब बात करते हैं टिबिया जो होते हैं जस्ट नीचे वाला होता है, पटेला के जस्ट नीचे वाला
जो हड्डी होती है उसको हम टिबिया कहते हैं। और उसके बाद जो होता है उनकी संख्या, एक लेग में उनकी संख्या एक होती है, यानी 2 लेग हैं तो उनकी संख्या 2 होंगी। और फिबुला का बात करते हैं तो फिबुला जो होता है ये होता है लेग का जो होता है नीचे वाला जो होता है एंटेरियर पार्ट होता है, जिसको हम फिबुला कहते हैं, और उनकी संख्या जो होती है 2 होती है। अब बात करते हैं अपर आर्म में जो था वहाँ पे कार्पल्स, हैंड में यानी हाथों में कार्पल्स पाए जा रहे थे जिसकी संख्या 8 थी। लेकिन अब बात करते हैं लेग में, कार्पल्स के जगह पे टार्सल्स पाया जाता है। कार्पल्स की जगह पे वो टार्सल्स होते हैं, कार्पल की जगह पे वो टार्सल्स आते हैं, और टार्सल्स की संख्या जो होती है एक लेग में 7 होती हैं। और तो 2 लेग हमारे पास है तो टार्सल की संख्या अगर एक लेग में 7 है तो 2 लेग में 14 हो जाएंगी। अब बात करते हैं मेटाटार्सल्स का, बात कर लेते हैं। तो मेटाटार्सल्स की संख्या एक लेग में 5 होती हैं, और 2 लेग हैं तो उनकी संख्या 10 हो जाएंगी। अब बात करते हैं फैलेंजेस। फैलेंजेस जो होते हैं एक लेग में 14 होते हैं तो 2 लेग में कितने हो जाएंगे? 28 होंगे। फैलेंजेस की संख्या 2 लेग में जो होती है वो 28 हो जाएंगी। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ज्वाइंट्स के बारे में बात करेंगे। इसके पहले जो है हम लोग एपेंडिकुलर स्केलेटन में 126 हड्डियों के बारे में पढ़ चुके हैं। कौन कौन होते हैं आप अभी देखते हैं। एपेंडिकुलर स्केलेटन में टोटल हड्डियों की संख्या को काउंट कर लेते हैं। तो एपेंडिकुलर स्केलेटन में जो टोटल हड्डियों की संख्या जो होती है 126 होती हैं, जिसमें जो होता है पेक्टोरल गार्डिल जो होते हैं, पेक्टोरल गार्डिल यानी अपर, ये शोल्डर्स का बात कर रहा है, पेक्टोरल गार्डिल कहते हैं इसको। और इसमें जो होते हैं पेक्टोरल गार्डिल के संख्या, हड्डियों की संख्या जो होती है 4 होती है, और पेल्विक गार्डिल में जो होते हैं हड्डियों की संख्या 2 होती है, यानी 4 और 2 6 हो गई। अब बात करते हैं अपर आर्म। अपर आर्म में जो होते हैं एक बाह में जो होती है, यानी एक आर्म में 30 हड्डियां पाई जाती हैं, यानी 2 आर्म है, अपर आर्म 2 हैं तो इसमें एक आर्म, दोनों आर्म को मिलाकर, दोनों अपर आर्म को मिलाकर 60 हड्डियां प्रेजेंट हैं, 60 हड्डियां पाई जाती हैं। अब बात करते हैं लोअर आर्म की। तो लोअर आर्म में भी जो होते हैं एक लेग में जो होते हैं 30 हड्डियां प्रेजेंट हैं, तो 2 लेग को मिलाकर हड्डियों की संख्या 60 हो गई। अब जोड़ते हैं इसको, तो 60, 4 और 2 6, 6 और 60 66 और 60, 66 60 जो होता है 126 हो गया। टोटल हड्डियों की संख्या एपेंडिकुलर स्केलेटन का बात करते हैं तो टोटल हड्डियों की संख्या हम लोग काउंट कर लिए कि 126 होता है। अब बात करते हैं एक्सियल्स। एक्सियल्स में कितने थे? 80 प्लस एपेंडिकुलर में कितने थे? 126। टोटल हड्डियों की संख्या कितना हो गया? 206 हो जाएगा। 206 हम लोग 206 हड्डियों के बारे में पढ़ लिया और उसको काउंट भी कर लिया। अब इसके हम लोग ज्वाइंट के नेक्स्ट वीडियो में हम इसके ज्वाइंट के बारे में पढ़ेंगे।